करवा चौथ की चौथी कहानी। मंडा भैया की कथा। एक बड़े परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियाबान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामान की पटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आ गई और वह बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सारा सामान और इतने बीज कीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाना कर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दे। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहां घूमो, लेकिन ख्याल रखना सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू के भाई महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसकी नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसे सोने महल में नाग के ढक्कन को उठाया तो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कट गई। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन की नाक का ढक्कन जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। मंडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ, जानकर तो नहीं किया था। मंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था उसकी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा भैया वह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है, मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या?
अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। ए हे करवा माता चौथ, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाले माताओं बहनों के सारे दुखों को दूर करना और सुहागिनों को उनका व्रत सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना।